Hi guys, welcome back to the vlog. So guys, in this vlog I'm gonna tell you that from when my pre-boards are starting and अभी सिर्फ 4 दिन बाकी हैं मेरे pre-boards को, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 days। एंड वो 4 इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उसके एक दिन पहले तो मुझे सिर्फ वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का टेस्ट प्री बोर्ड होगा उसका प्रिपरेशन करूँगी। एंड एक दिन तो मेरा वेले ही जाने वाला है आज का दिन, ठीक है। तो मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं 18 से एंड आज है 12। यस, टुडे इज़ 12 एंड आई हैव 6 डेज। ओके, सो मेरा सबसे पहले है एग्ज़ाम आईटी का एंड कोई भी गैप नहीं है, जो गैप है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले है मेरा आईटी का 18 को, 19 को मेरा इंग्लिश है, 20 को मेरा हिंदी है एंड 22 को मैथ्स है। फिर उसके बाद आई गेस 26 को ऐसे शायद से, हाँ 26 को मेरा सोशल साइंस है और 28 को मेरा साइंस है। तो एसएसटी में बहुत ज़्यादा गैप दे दिया है इन्होंने, बट हिंदी, इंग्लिश एंड आईटी में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो दिस इज़ माई प्री बोर्ड स्कीम एंड आई एम गोना टेल यू दैट व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई प्री बोर्ड्स। सो फॉर दैट मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड या गाइस, एज यू ऑल नो दैट मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं बस कुछ ही चंद दिनों में। एंड लिटरली आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ दिस स्कीम, बिकॉज ये नहीं कि हमारे स्कूल के टीचर को कि आप लोग को नवंबर में ही स्टार्टिंग में बता दें कि आपके प्री बोर्ड्स कब से हैं, ताकि बच्चे और पहले से प्रिपेयर करना शुरू हो जाएं। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें 4 दिन पहले स्कीम दे दी है, अब तुमको उसमें पढ़ना भी है, स्कोर भी अच्छा करना है और कोर्स भी कंप्लीट करना है, लिटरली, ठीक है। तो उस हिसाब से तो मेरा अभी मैथ्स और साइंस में ठीक चल रहा है, बट एसएसटी में मुझे बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं और अब मैं चैप्टर्स रिवाइज़ नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व पेपर ऑफ 2025 एंड जो इस साल अभी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किए हैं वो। बाय द वे हेयर आई वॉज सॉल्विंग द 2025 बेसिक मैथमेटिक्स पेपर एंड अभी तो मैंने, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बेसिक्स ले लिए, बेसिक मैथ्स ले लिए, बिकॉज पहले हमारा था कि ऐसा हो नहीं रहा था कि सबको स्टैंडर्ड लेनी है, बट आई डोंट नो हाउ at the last moment they have changed everybody who have applied for basic maths. And I was watching Shobit Bhaiya's motivation video, like वो last 3 months कैसे utilize करना है, because I think so I'm not even 50% prepared for my boards and I don't know how I am going to like just survive. So anyways, I took break in between and then I solved the sample paper of English. उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ग्रामर पोर्शन किया, सेक्शन बी, एंड उसमें मेरे 12 थे क्वेश्चन, मैंने 12 अटैम्प्ट किए और 2 गलत थे, 10 आए मेरे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 12 के 12 करके आऊँगी एंड देखा जाएगा कौन सा सही कौन सा गलत। सो दैट आई डिड माई डिनर एंड उसके बाद Now this is the clip of the next day and it was children's day. तो उस दिन I don't went to school because I planned to complete my English syllabus and जो chapters मैं बहुत ज़्यादा भूल गई थी, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, सिर्फ मैंने वही chapters एक बार फिर से उनकी समरी रिवाइज़ की एंड मेन कैरेक्टर्स भी पढ़ लिए थे एंड सोचा कि थोड़ा सा लॉन्ग या शॉर्ट आंसर्स भी उसको मैं रीड कर लूँ। एंड I have learned one thing that it's not necessary कि आप हमेशा सारे आंसर्स लिख कर ही रिवाइज़ करो। You can like read out the question and answer और फिर उसके बाद आप आंसर शीट में चेक कर लो कि क्या वही पॉइंट्स हैं जो आपने like बोला। तो ये इससे आपका क्या होगा ना, इससे टाइम भी बच जाएगा एंड आप मोर से मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत लोगों ने मुझसे सैम्पल पेपर के लिए भी पूछा था, तो मैं तो अभी पीडब्ल्यू बता रही हूँ, सॉरी ओसवाल का सैम्पल पेपर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब इट्स नॉट स्पॉन्सर बाय द वे, कुछ भी नहीं है, मैं अपने जेन्युइन उससे बता रही हूँ कि मैं अभी ओसवाल की मैंने ख़रीदा है, ठीक है। तो अब देखो मतलब हमारे स्कूल में ओसवाल वाली चला रहे थे और अरिहंत की भी चला रहे हैं, तो बट मेरे पास तो ओसवाल थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी अदर नाउ। एंड मेरे पास पीडब्ल्यू भी है, तो मैं वो भी प्रैक्टिस कर लूँगी क्योंकि अब मेरे पास चीज़ें हैं, तो फिर मैं क्यों उसको वेस्ट करूँ। After studying, I went directly to have my breakfast and today I was trying the avocado salad. It was my first time
trying this, but I really don't like it. I don't know why, but I really didn't like this. After that I started again to study this English, क्योंकि मुझे अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला चैप्टर करना था, एंड उसके बाद जो सरमन एट दी बनारस वाला चैप्टर था वो मेरा हो चुका था ऑलरेडी. मतलब मुझे याद थी सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा वाई टू वेस्ट टाइम बाय रिवाइजिंग. और अगर मुझे रिवाइज़ करना होगा ना तो मैं एक मतलब एक चीट शीट्स आती हैं ठीक है, तो उसमें से मैं पूरी समरी रिवाइज़ कर लूँगी. बस उसमें मेन पॉइंट्स सिर्फ लिखे रहते हैं, ठीक है. एंड उसके बाद मेरे को बताना था कि मैं कैसे अपने इस 4 डेज़ को यूटिलाइज़ करने वाली हूँ प्री बोर्ड्स के लिए. अब जैसा कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सो आई एम गोइंग टू स्टडी 1 सब्जेक्ट इन 1 डे, ताकि जितने भी वीक पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं आती, वो मैं एक ही दिन में उस सब्जेक्ट का पूरा फाइनलाइज़ कर लूँ. एंड जिस दिन मेरा पेपर होगा उसकी इवनिंग में मैं पूरा फिर से रिवीजन कर लूँगी, ठीक है, या फिर सैम्पल पेपर में सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि सैम्पल पेपर मुझे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पिछली बार मेरा बहुत ज़्यादा पेपर बहुत सारे पेपर में से कुछ ना कुछ छूट ही गया था, एंड दैट्स वाई आई रिग्रेट दैट कि वाई आई वॉज नॉट एबल टू वाई आई डिडंट सॉल्व द सैम्पल पेपर, ठीक है. सो या, and this was the video I wanted to update you all guys. So yeah, so I hope that you have watched the video till the end. So we will meet in the next vlog. Until then, make sure to like, share and subscribe. Best of luck for your pre-boards and for your boards preparation. Until then, bye bye, take care and subscribe.